हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग पैदा होती है। आप नेगेटिव इमोशंस जैसे डर, गुस्सा, घबराहट, बेचैनी, ये सब कभी मानसिक तो कभी शारीरिक लक्षण क्यों महसूस करते हैं। मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगी। ये वीडियो आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है और आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि अपने ये सारे नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ करने के लिए आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकें। तो समझते हैं। देखिए, पहले मैं आपको कुछ जनरल बात समझाना चाहती हूँ। हमारा बॉडी और माइंड दोनों एक हार्मनी में काम करते हैं। हम जो सोचते हैं, सबको पता है कि दिमाग में हमारी जो थॉट्स हैं वो चलती हैं और जो भी उसके एहसास होते हैं वो हमें शरीर में महसूस होते हैं। यानी कि बॉडी और माइंड एक परफेक्ट हार्मनी में काम करते हैं और जो भी हमारे अंदर फीलिंग है, चाहे वो डर, चिंता, घबराहट, गुस्सा हो या फिर वो खुशी हो, प्यार हो, वो सारा का सारा केमिकल रिएक्शन होता है। और वो केमिकल रिएक्शन आपके किस क्वालिटी के थॉट्स हैं उसकी वजह से होता है और फिर वो आप अपने शरीर पर उन लक्षणों को महसूस करते हैं। अब हम समझते हैं कि जो शरीर है वो हमें प्रकृति से मिला है, तो कुछ एहसास हमें प्रकृति से ही मिले हैं, जैसे भूख का एहसास, प्यास का एहसास, कुछ चीज़ों में अपने आप ही स्वाभाविक तौर पर डर का एहसास, छोटे बच्चे हो या बड़े हो, अंधेरे में कई बार इस तरीके से अनायास ही डर जाना, कोई भी खतरा हो, आप कहीं पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, कहीं भी एकदम से आपके कदम रुक जाते हैं, ऐसे ही एक गुस्सा, सब कुछ ये चीज़ें इसी तरह से उम्र के अलग अलग पड़ावों पर, जैसे ही कोई बच्चा टीनेज में आता है, पबर्टी एज उसकी स्टार्ट होती है, तो वहाँ पर उसके अंदर नेचुरली सेक्सुअल अर्जेस, तो इस तरह से तमाम ऐसी नेचुरल एहसास हैं जो हमें खुद ही होते हैं। यानी कि हमारा शरीर उन एहसासों को स्वाभाविक नैसर्गिक तौर पर महसूस करता रहता है। और कुछ एहसास फिर हमारी जब कॉन्शियस ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है हमारे जन्म के बाद, फिर उस ट्रेनिंग की वजह से, हमारे थॉट प्रोसेस की वजह से हमारे अंदर वो एहसास हम महसूस करते हैं। तो हमारी कॉन्शियस ट्रेनिंग बचपन से ही हो जाती है। हमें कैसे अपनी उस भूख को शांत करना है, जो एहसास हमारे अंदर से उठ रहा है तो उसको कैसे शांत करना है, वो कैसे खाना है, उसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सब कुछ सिखाया जाता है। सामाजिक तौर पर कैसे व्यवहार करना है, सब कुछ हमारी ट्रेनिंग का पार्ट होता है। जिसकी जैसी ट्रेनिंग होती है वो उसका दिमाग वो सब सीखता चला जाता है और लोग उस ट्रेनिंग का फिर इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन को जीते हैं। तो अब ऐसे ही जो डर, चिंता, बेचैनी, घबराहट है, जो भी आप नेगेटिव इमोशन, गुस्सा, कुछ भी महसूस कर रहे हैं, नेगेटिविटी, या तो वो आपकी कुछ रॉन्ग ट्रेनिंग की वजह से होगा या फिर वो किसी रॉन्ग ट्रेनिंग के बिना भी आपके शरीर के अपने नैसर्गिक एहसास की वजह से होगा। हमें पकड़ना ये है कि जो भी एहसास हमें हो रहे हैं उसका रूट कॉज क्या है। मैं हमेशा रूट कॉज पर बात करती हूँ। उसका रूट कॉज आपके दिमाग से आ रहा है, आपकी कोई रॉन्ग लर्निंग, ट्रेनिंग हो गई है, आपका थॉट प्रोसेस रॉन्ग है, या फिर वहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं है, वो अंदर के एहसास जो हैं वो बिगड़ गए हैं। वो कैसे बिगड़ेंगे? हमारा शरीर ये 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। उन 5 एलिमेंट्स में जब तालमेल बिगड़ जाता है तो वहाँ पर एहसासों के स्तर पर भी गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। अब ये जो सीने में दर्द है, इसका सिर्फ कारण ये नहीं है कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं। ये अगर आपके अंदर वायु बढ़ जाती है तो उसकी वजह से वो वहाँ ठहर जाती है, तो उसकी वजह से भी आपको सीने में दर्द महसूस हो सकता है। बचपन से आपने सुना होगा ना, ठंड का दर्द है। कई बार मेरे को याद है कि बचपन में कई बार दर्द होता था तो मेरी दादी कहती थी, अरे ठंड का बैठ गया यहाँ पर। तो कई बार मौसम बदलने पर भी लोगों को कुछ भारीपन का एहसास होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो वो है वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग से ही आपको तकलीफ हो। कई बार आपके बॉडी के एलिमेंट्स का रेशो बिगड़ने पर भी वो होता है। तो शरीर में जो एहसास है वो अलग तरीके से महसूस होने लग जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से एंटर कर रही है। कोई रॉन्ग लर्निंग या लर्निंग के एब्सेंस में भी हो सकता है। भाई, या तो मेरी कोई गलत ट्रेनिंग हो गई है दिमाग की, कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो किसी दूसरे का था, मैंने अपने ऊपर जनरलाइज कर लिया, या मेरे साथ ही कभी बाई चांस ऐसा कुछ हुआ, मैंने फिर उसको आगे के लिए भी मान लिया कि अब तो ऐसा ही होगा और थॉट प्रोसेस मेरा गलत हो गया। तो वहाँ से भी प्रॉब्लम, ये सारे एहसास हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारा दिमाग और शरीर एक हार्मनी में काम करता है। जब भी हमारा थॉट प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा तो हमारे जो न्यूरोकेमिकल्स हैं उनका सिक्रीशन, जो स्ट्रेस हार्मोन्स का, वो बढ़ जाएगा। तो वहाँ पर
फिर वो हमें शरीर में कुछ इस तरीके के असहज एहसास महसूस होंगे। लेकिन अगर दिमाग से नहीं आ रहा है, वो शरीर के स्तर पर ही आपका लाइफस्टाइल बिगड़ने की वजह से, आपकी कुछ हैबिट्स ऐसी गलत हो गई हैं, उनकी वजह से अगर आपने शरीर में किसी एक चीज़ की वृद्धि हो गई और दूसरी चीज़ की कमी हो गई एलिमेंट्स के स्तर पर, तो वहाँ से भी इस तरीके के गलत एहसास आपको महसूस हो सकते हैं। तो मैं आपको दोनों स्तर की बात बताती हूँ। देखिए, जब भी हमारे माइंड के लेवल से प्रॉब्लम आएगी तो वो हमारी इस क्षमता के कम होने की वजह से आएगी कि हम जीवन की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं और हमारे सोचने के स्तर पर कुछ गलतियां होती हैं। जैसे परिस्थितियों से हम हर वक्त घिरे रहते हैं, हमारे आसपास कुछ ना कुछ इवेंट घटित हो रहा है, कई बार हम उसमें इन्वॉल्व होते हैं, कई बार हम सिर्फ उसे देख रहे होते हैं, हम विटनेस के रोल में होते हैं। सो जब भी कोई परिस्थिति, कोई हमारे सामने इवेंट हो रहा होता है, तो उस सब में हम सबसे एक गलती होती है और वो होती है कुछ असम्पशन करना। एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही होगी और उस अनुमान से, क्योंकि अनुमान कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, वास्तविकता नहीं हो सकती, असम्पशन आपकी वो सिर्फ एक संभावना, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो भी आपने एक अज्यूम किया है, कुछ भी असम्पशंस आपकी हैं, तो उससे आपकी एक्सपेक्टेशंस डेवलप होती हैं कि ऐसा हो जाएगा। अब एक्सपेक्टेशंस जो आपकी हैं, जो आपकी असम्पशंस हैं, वो आपकी पास्ट लर्निंग के बेसिस पर भी हो सकती हैं या सिर्फ आपकी डिज़ायर्स के बेसिस पर भी हो सकती हैं। तो उन असम्पशंस की वजह से आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस डेवलप होती हैं। अब वास्तविकता में ज़रूरी तो नहीं है ना कि जैसा मैं एज्यूम करके चल रही हूँ, जैसा मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ, हर बार वैसा ही हो जाएगा। तो जब भी हमारे सोचे हुए के अनुसार नहीं होता है तो वहाँ पर हमें स्वीकार करने में तकलीफ़ होती है और बस यही जो गैप होता है, यही हमारे अंदर टिपिकल थिंकिंग को डेवलप कर देता है। तो ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ होना नहीं चाहिए था, इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते थे, सरकार ये कर रही है। तो अलग अलग तरीके की, इस तरीके की नेगेटिव थिंकिंग का लूप हमारे अंदर बन जाता है और उस थॉट प्रोसेस में फंसे होने की वजह से लगातार हमारे अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं और फिर वो उनका बॉडी पर तो आना ही है, क्योंकि बॉडी एंड माइंड एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। तो आप इस तरीके की तकलीफ़, घबराहट, सांस लेने में तकलीफ, कुछ जलन की, कुछ और तरीके की परेशानियाँ, आपके अंदर डर के एहसासों को जागृत हो जाना, क्योंकि वो एहसास अंदर पहले से प्रकृति ने दिया है डर का, तो वो आपके लगातार नेगेटिव थॉट प्रोसेस से वो और बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जो भी हम एज्यूम कर कर चल रहे हैं, अगर हम सिर्फ उसे एक पॉसिबिलिटी की तरह लें कि ये एक संभावना है, रियलिटी नहीं है ये। रियलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी कब बनती है? जब उसके लिए कोई एफर्ट किए जाते हैं। अगर आपने एक्सपेक्ट किया कि मेरे बिजनेस में मेरे को 5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए, तो आपको उस 5 लाख के प्रॉफिट को पैदा करने के लिए अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब जाकर वो आपकी पॉसिबिलिटी रियलिटी में कन्वर्ट होगी। और साथ ही साथ आपको फ्लैक्सिबल भी रहना पड़ेगा। आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आपने सोचा है, क्या वो सिर्फ आपके हाथ में है या फिर वो बाकी लोगों पर भी डिपेंड है। हो सकता है कि कुछ आपका ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें गवर्नमेंट का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, आपके एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कुछ अदर ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं। मान लीजिए कोई हेल्थ इशू आ जाए, कोई और अनसर्टेनिटी आ जाए, तो हमें एक्चुअली फ्लैक्सिबिलिटी भी अपने अंदर रखनी चाहिए। लेकिन जो लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और बिल्कुल भी फ्लैक्सिबल नहीं होते और उनकी नेचर में कंपेयर करना होता है, तो वहाँ पर वो लोग फंस जाते हैं उस थिंकिंग में, और उस थिंकिंग के लूप में फंसे होने की वजह से लगातार उनके अंदर वो बेचैनी और वो घबराहट वाले जो लक्षण महसूस करते हैं, वो सारे के सारे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल बढ़ने की वजह से होते हैं। तो हमें ये समझना है कि कोई भी एक्सपेक्टेशन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन रीजनेबल होनी चाहिए और एक्सपेक्टेशन में फ्लैक्सिबिलिटी ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पर शुड स्टेटमेंट वाली कॉग्निटिव एरर नहीं होनी चाहिए कि जो मैंने सोचा है, एक्सपेक्ट किया है, बिल्कुल ऐसा ही हो, मैं भी ऐसा ही करूँ और दूसरे भी बिल्कुल ऐसा ही करें। जब ये थॉट प्रोसेस आपका हो जाता है तो ये आपकी फ्लैक्सिबिलिटी को ऑलमोस्ट ज़ीरो कर देता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होना शुरू हो जाती है। मैं आपको एक केस का एग्जांपल देती हूँ। ये लड़का जिसने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया, अब उसने का ये नया सब सेटअप उसने लगाया और उसने एक्सपेक्ट किया कि मुझे 3 महीने के अंदर 5 लाख का प्रॉफिट
बनाना है। और क्योंकि वो कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखकर इतना ज़्यादा मोटिवेटेड और इंस्पायर्ड फील कर रहा था, तो उसने सोचा जस्ट 3 महीने के अंदर ही मैंने नया अपना वो खोला है और मेरे को जो है ना 5 लाख का प्रॉफिट हो जाना चाहिए। तो शुक्र मानिए 3 महीने का समय दिया, 1 महीने का समय नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके का उसने एक शॉप खोला था उसमें 3 महीने में 5 लाख का प्रॉफिट भी आना इतना आसान नहीं था जो उसका बिजनेस था। लेकिन क्योंकि उसके दिमाग में जो लर्निंग हुई भी थी वो कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखकर कि कुछ भी कर सकते हैं, आपके अंदर सारी ताकत है, आप जो है ना ज़मीन में शिद्दत से अगर पैर भी मारेंगे तो आप धरती फोड़ कर पानी निकाल सकते हैं, इस टाइप का एक ऐसा मोटिवेशन जिसने उसके दिमाग को इस तरह से चार्ज कर दिया था कि बस जैसे ही वो अपनी शॉप खोल कर बैठेगा और सारे लोग बस उसी की शॉप पर आने के लिए तैयार हैं और जो प्रोडक्ट जो है ना सर्व कर रहा है वो ऐसे गज़ब के बूम होंगे कि बस उसका 5 लाख का प्रॉफिट 3 महीने के अंदर ही आ जाएगा। अब जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी, जो उसकी अजम्पशंस थी, उसमें फ्लैक्सिबिलिटी नहीं थी, क्योंकि उसके बैक ऑफ माइंड एक ऐसी लर्निंग हुई हुई थी मोटिवेशनल वीडियोस देखकर, जिससे उसको ये लग रहा था कि अगर ये नहीं हुआ तो यानी कि मेरे एफर्ट्स में कुछ कमी है और मैं नहीं कर पा रहा। और उसके जो कंपैरिजन था उसका उसके कज़न से कंपैरिजन था जिसने कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 2 साल पहले और उसने बहुत ही कम समय में बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लिया था। तो बैक ऑफ माइंड उसके अंदर एक कंपैरिजन था कि मुझे कर दिखाना है। जब उसने कर दिखाया है तो फैमिली वालों को मुझे भी प्रूव करना है कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, सिर्फ वही नहीं कर सकता। उस बर्डन के साथ कंपैरिजन के बिना किसी फ्लैक्सिबल एटीट्यूड के जस्ट मोटिवेशनल वीडियोस का कंडीशनिंग के साथ उसने बड़ा ही एक ऐसा गोल सेट कर लिया 3 महीने में 5 लाख का प्रॉफिट लाने का, जो उसका जो काम था उसमें पॉसिबल नहीं था। तो वहाँ पर उसकी इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस जो मीट आउट नहीं हुई, उसकी वजह से उसके अंदर डिस्कम्फर्ट, टिपिकल नेगेटिव थिंकिंग पैदा हो गई कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने जो इसमें इन्वेस्टमेंट किया है लगता है मैं एक दिन वो भी डुबा दूंगा, मेरा कज़न ही मुझसे बहुत बेटर है। घर वालों के सामने भी ये प्रूव हो गया है कि वो शुरुआत से मुझसे बेटर था और आज भी है और हमेशा रहेगा। मैं बिल्कुल नाकारा हूँ, नालायक हूँ, दुनिया में इतने लोगों ने किया लेकिन बस मैं ही नहीं कर सकता, मेरी तो शायद किस्मत ही ख़राब है। अब ये हो गई ना टिपिकल थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के लूप में फंस गया। तो लगातार उसकी सेहत गिरने लगी, उसने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसके कज़न ने उससे पूछा भी, अप्रोच करने की कोशिश भी की कि भाई क्या बात है, लेकिन इस इन्फीरिटी में कि वो मुझसे बेटर है मैं उसको कैसे सामना करूं, उसने जो है ना उसकी भी हेल्प लेना ज़रूरी नहीं समझा और धीरे धीरे इतना स्ट्रेस उसके अंदर बढ़ गया कि उसको ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, उसका घबराहट महसूस होने लग गई, परेशानी होने लग गई। तो ये सब उसके साथ इस तरीके से होने लग गया। तो जब भी हम इस तरीके का कुछ भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्ट करके फ्लैक्सिबिलिटी ख़त्म करेंगे तो ये परेशानी आएगी। दूसरा, आप समझते हैं कि मान लीजिए आपके दिमाग की ट्रेनिंग की वजह से नहीं आ रहा है, शरीर के अंदर के खुद एहसास से वो उठ रही है और आपको घबराहट, बेचैनी, परेशानी हो रही है, तो आपके एलिमेंट्स के स्तर पर भी जब आप एक जैसा आहार करने लग जाते हैं, यानी कि एक जैसा खाना खाने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा डाइट पे चले जाते हैं या फिर टाइम की कमी की वजह से या बहुत ज़्यादा अपना काम में बिज़ी होने की वजह से वो बस एक जैसा मतलब खाने लग जाते हैं, या उनकी फूड चॉइसेस ऐसे होती है, रूखा सूखा खाने लग जाते हैं। जंक फूड स्पेशली बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए आपके पेट को बहुत ज़्यादा समय लगता है, आपकी इंटेस्टाइन पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है क्योंकि ये ड्राई होते हैं। इसी तरीके से बस ज़्यादा पोहा खा लेना, हड़बड़ी में खाना नहीं डाल लेना, तो वहाँ पर शरीर के अंदर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठंडा खा लेना, कोई बहुत ज़्यादा गरम मिर्च मसाले की चीज़ें खा लेना, मतलब जब भी आपकी डाइट में कुछ गड़बड़ होगा तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वहाँ से डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपका पेट एक ऐसा ऑर्गन है जो सारे बाकी ऑर्गन्स की हीलिंग करता है। तो जब भी आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़, आपके जीआई ट्रैक में इश्यूज़, आपके खाने पीने की गड़बड़ों की वजह से जल्दी जल्दी खाना, टीवी के साथ खाना, नेगेटिव इमोशंस के साथ हड़बड़ी में खाना, या फिर बहुत ज़्यादा जंक खाना, बासी खाना खाना, ये सब चीज़ें आपकी गड़बड़ी हो जाएंगी। तो वहाँ पर भी जब आपके अंदर वायु वृद्धि हो जाएगी तो उसकी वजह से भी वो शरीर में कहीं पर भी घुस सकती है, तो आपको इस तरीके के लक्षण आ सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, भाई शरीर को ये चुस्त रखने के लिए, अच्छी तरह से एनर्जेटिक रखने के लिए, जो अंदर जो एलिमेंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं डेली, उन सबको बैलेंस रखने के लिए आपको अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार कुछ ऐसा व्यायाम भी तो करना होता है। आप वो नहीं करते हैं, आप अच्छी नींद नहीं लेते हैं, तो उससे भी परेशानी आएगी। तो मैं आपको एक केस का एग्जाम्पल देती हूँ। अब ये एक बहुत ही बड़े व्यक्ति हैं
जिनका लगभग 3500 करोड़ का एक नेटवर्थ है और मतलब काफ़ी अच्छा अपने बिजनेस में कर रहे हैं और उनका फ्यूचर भी ब्राइट है, क्योंकि 33 इयर्स की एज तक इतना कुछ अचीव कर लिया और आगे भी इतने अच्छे प्लान्स हैं जिसकी वजह से इनका फ्यूचर ब्राइट है। अब इतना मतलब कोई इंसान इतना जो है ना 3500 करोड़ रुपए जो है ना बना ले, तो समझो उसकी बुद्धि के लेवल पर तो कमाल का ही उसका माइंडसेट होगा। उसके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं, मोटिवेशन में कोई कमी नहीं, किसी भी तरीके से कोई नेगेटिव थॉट पैटर्न मिला ही नहीं, किसी भी तरीके का कुछ माइंडसेट के लेवल पे नहीं था, ना ही कुछ फैमिली के लेवल पर बॉन्डिंग इश्यूज हुए, किसी तरीके का कोई मैनेजमेंट कोई इशू नहीं था। सिर्फ जो इशू मिले वो लाइफस्टाइल में मिले। क्या था कि अपने काम के लिए इतना पैशनेट होना कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देना, इतना सुख सुविधाएं, सब चीज़ सुख सुविधाएं होने के बाद, सब चीज़ एक्सेस में होने के बाद भी ना तो एक्सरसाइज करना और खाना भी बिल्कुल ऐसे खाना कि जैसे ज़बरदस्ती, और उसमें भी कभी फ़ोन पे कोई मैसेज आ रहा है उसका बीच में जवाब कर दिया, ठीक है, हड़बड़ी में, कई बार तो गाड़ी में ही खा लिया, कई बार तो चलिए ऑफिस में पहुँच कर ही बाद में खा लेंगे। लेट नाइट पार्टीज़, अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा, हर समय बस सोचते रहना नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, अपने बड़े बड़े टारगेट सेट करना है, ये सब चीज़ें इस तरीके से। और सोशल इवेंट्स भी बस वही जो बिज़नेस रिलेटेड थे उन्हीं को अटेंड करना, बाकी फैमिली फंक्शंस में या फिर किसी और चीज़ को सेलिब्रेट करने की बजाय वो ऐसा सोचना कि बस टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, और बस सारा का सारा पैशन से ये करना। तो खाना एक से एक बढ़िया उनके घर में उनके लिए इजीली मिल जाता था, लेकिन जो खाने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था। जल्दबाजी में खाना बहुत ज़्यादा उनको परेशानी करता था, ना कोई एक्सरसाइज करना, हर समय बस दिमाग में एक होड़ की और अचीव करना है और अचीव करना है, यही सब चला जाता। ना ही कोई इस तरीके से पर्सनल बॉन्डिंग किसी भी उसमें उनके थी कि रिलेटिव्स के साथ या अपने बच्चों के साथ ही बहुत कुछ एंजॉय करना। हाँ, बस ये था कि साल में 2 फॉरेन ट्रिप पे चले गए, बस हो गया, फिर पूरे साल कोई ऐसा कोई खास इंटरेक्शन बच्चों से या वाइफ के साथ ऐसा कोई खास क्वालिटी टाइम नहीं स्पेंड करना। तो बहुत कुछ इस तरीके से लाइफस्टाइल के स्तर पर उनको सबसे पहले गड़बड़ मिली। जब उनको ये चीज़ें समझ में आई कि उनको जो एंजाइटी के लक्षण आ रहे हैं ये इनके पुअर लाइफस्टाइल की वजह से आ रहे हैं, सो वहाँ पर उनको पहले तो ये एक्सेप्टेड ही नहीं था कि उनके इस तरीके की जो इश्यूज़ हैं कि जल्दी जल्दी खाना खाना, एक्सरसाइज ना करना या हर समय बस दिमाग में काम 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 ही घूमते रहना, ये सब भी इस तरीके से वो कर सकती है। उनका माइंडसेट ये था कि अच्छा, किसी की ज़िंदगी में कोई दुखद घटना हो गई है या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया या कुछ हो गया, ऐसे लोगों को कोई एंग्जाइटी डिप्रेशन होता होगा। बाकी जिनके यहाँ पर सब सुख सुविधाएँ हैं और काम बढ़िया चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो वहाँ पर उन लोगों को कोई एंग्जाइटी नहीं हो सकती। तो आपकी कुछ गलत आदतें भी आपको एंजाइटी का शिकार बना सकती हैं। तो उन्हें समझ में आया, और फिर जब और उनके साथ डिग किया गया तो पता चला कि उनको इतनी जो होड़ थी कि 33 साल में 3500 करोड़ के करीब का जो बिज़नेस उन्होंने बना लिया था, तो वो होड़ उनके बचपन में बीज थे, क्योंकि उनके चाचा का और पापा का बड़ा ही गहरा विवाद हुआ था, जिसकी वजह से चाचा ने प्रॉपर्टी वगैरह अपनी तरफ काफ़ी कर ली थी। तो वहाँ पर उन लोगों का काफ़ी झगड़ा, मार पिटाई वो सब हुआ था। तो उन्होंने वहाँ पर जो है ना इस तरीके से अपने पापा को बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए देखा था, और उनके पापा ने हमेशा उनको ये सारी दुख भरी कहानियाँ और ज़्यादा बचपन से लेकर रीइंफोर्स करी। तो उनके अंदर एक बड़े होते होते एक होड़ पैदा हो गई थी कि मुझे बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाना है और अपने चाचा को सबक सिखाना है। तो उनको वो चीज़ें जो है ना कभी कभी ड्रीम्स में भी आती थी, और इस तरीके से उनके अंदर एक होड़ रहती थी कि करके दिखाना है, करके दिखाना है, आगे रहना है, आगे रहना है। तो बेसिकली जो ऊपर से लाइफस्टाइल भी इतना गड़बड़ और अंदर आपके सबकॉन्शियस लेवल पर कहीं पर कुछ इस तरीके का नेगेटिविटी का बीज भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण पैदा होते हैं। तो सिंपल सा ये है, सोचने का तरीका ठीक करो, लाइफस्टाइल सुधार लो, प्रॉब्लम बिल्कुल तरीके से ख़त्म हो जाएगी। रोज़ एक्सरसाइज करना, खाने को कृतज्ञता के भाव से तसल्ली से खाना, और अपने शरीर को अच्छा देखभाल करने के लिए रोज़ाना तेल मालिश करना, अच्छी नींद लेना, ये सब चीज़ें कुछ अच्छी चंद आदतें आपके अंदर से किसी भी तरीके के नेगेटिव इशू जो होता है, डर, चिंता, घबराहट, ये सब कुछ ख़त्म कर देंगी। क्योंकि हम सबके शरीर में सब चीज़ें हैं, डर, गुस्सा, कभी कभी कुछ नकारात्मकता प्रकृति ने दी है ना। देखो ना, आप खाली ज़मीन का टुकड़ा भी देखोगे तो उस पर केवल सुंदर सुंदर फूल सब्जियां नहीं उगते हैं, झाड़ फूक कुछ जंगली घास तो उगती है ना। तो नकारात्मक सोच भी स्वाभाविक तौर पर हमारे अंदर पैदा होती है, लेकिन हमें सफाई करते रहना होता है। तो हमें उस मेंटल क्लीनिंग के लिए
एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, अपने थॉट प्रोसेस पर वॉच रखना कि थॉट प्रोसेस हमारा किस तरीके से चल रहा है, और साथ के साथ खाना पीना सब लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया रखना। एक बैलेंसिंग के साथ जीना है कि काम भी ज़रूरी है, आराम भी ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है, समाज भी ज़रूरी है, सभी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जब आपकी सोच में बैलेंसिंग आ जाएगी तभी जीवन में बैलेंसिंग आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी प्रॉब्लम को जड़ें ढूंढेंगे और फिर उसे जड़ से उखाड़ेंगे। किसी भी चीज़ के पत्ते उखाड़ने से कुछ नहीं होता कि अब ये पत्ता उखाड़ के मैंने यहाँ से ही करके डाल भी दिया, क्या होगा? कुछ नहीं। जड़ों में अगर प्रॉब्लम होगी तो फिर वो फिर से कुछ और पत्ते खराब हो जाएंगे। तो कितने पत्ते उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे? सारे थोड़ा ना ऐसे करेंगे। और कितने भी तो आप उखाड़ उखाड़ के फेंक दोगे फिर भी क्या है, वो नीचे से, क्योंकि जड़ें खराब हैं तो फिर से खराब पत्ते पैदा होते रहेंगे। तो आपको रूट कॉज पर काम करना है। सोचो प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है और उसका खात्मा कर दो। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप अपनी भी मदद करेंगे, और कोई और ज़रूरतमंद है तो उस तक भी ये वीडियो शेयर करके ज़रूर पहुँचा देंगे, ताकि हम लोग मिलकर घर बैठे ही लोगों की मदद कर पाएँ।